गुड मॉर्निंग मित्रों। महिला पर्यवेक्षक 2023 सामान्य हिंदी की आज की कक्षा में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कक्षा है क्लास 5 और आज इस कक्षा में हम उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द युग्म के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपके महिला पर्यवेक्षक के हिंदी सिलेबस में निहित है। तो चलिए देर न करते हुए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। चलिए बात करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय से सबसे शुरू। ठीक है कि हमारा उपसर्ग होता क्या है और प्रत्यय क्या होता है। तो सबसे शुरू मैं करूं यहां पर उपसर्ग से। देखो, उपसर्ग जिसे प्रीफिक्स कहते हैं। देखो, प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब फिक्स करना, मतलब चिपका देना। समझ रहे हो ना। अपनी भाषा में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। पहले चिपकाना कोई भी शब्द के, वो प्रीफिक्स हो गया। अब इसको परिभाषित रूप में हम समझे तो देखो, उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृजित करना। किसी शब्द के समीप आकर जब नया शब्द बनता है, अर्थात देखो भाई, ये जो है एक शब्दांश होता है, शब्द का एक छोटा सा टुकड़ा होता है ना। तो जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगता है और उसके अर्थ या वो नया शब्द बनाता है, ठीक है, उसके अर्थ में विशेषता लाता है, उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगता है और उस अर्थ में विशेषता लाता है, उपसर्ग कहलाता है। मोटी मोटा मैं बात करूं यहां पर, क्या चीज आपको याद रखना है, तो यह जो है किसी भी शब्द के शुरू में जब लगे तो वे उपसर्ग कहलाता है। ठीक है भाई। जैसे यहां पर आपको उदाहरण दिया है, हार शब्द का मूल अर्थ है। देखो, चूंकि आप जानते हैं हार शब्द का जो मूल अर्थ पराजय से होता है, किंतु उसमें उपसर्ग जोड़ने पर इसका अर्थ बदल जाता है ना। देखो कैसे बदलता है भाई। यहां पर हार है, हार मतलब पराजय। अब हार के पहले आप एक उपसर्ग लगा दिए प्र, तो इसका अर्थ क्या हो गया भाई? बदल गया। क्या बन गया? पहले जो अर्थ पराजय था, उसमें जब प्र लगा दिए हमने हार में, तो ये प्रहार हो गया और प्रहार का अर्थ यहां पर चोट करना आ गया, बदल गया ना। पहले हार हुआ था शब्द जो है, उसमें एक शब्दांश हमने शुरू में लगाया प्र, तो ये प्रहार बन गया और प्रहार का अर्थ चोट करना हो गया। ठीक ऐसे ही हार में यदि हमने सम लगा दिया तो ये हो गया संहार, और संहार जो है, संहार का मतलब होता है यहां पर विनाश से। उसी तरह से हार में यदि आ लगा दिया जाए तो ये भोजन बन गया। हार में यदि वी लगा दिया जाए तो विहार हो गया, जिसका अर्थ घूमना होता है। तो जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर अर्थ में जो है बदलाव ले आता है, कुछ विशेषता ले आता है या नया अर्थ दे देता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है भाई, याद रखेंगे। अब आते हैं हिंदी में प्रचलित उपसर्गों की मैं बात करूं यहां पर, तो हिंदी में 5 उपसर्ग आपको मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे? एक तो है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू और फारसी के उपसर्ग, चौथा मिलेंगे आपको अंग्रेजी के उपसर्ग, और पांचवा उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव। ठीक है भाई। तो हिंदी में 5 जो है उपसर्ग को भागों में बांटा गया है, अलग अलग भाषाई दृष्टि से कहे। ठीक है भाई, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपके जो प्रश्न बनता है, इन्हीं 5 उपसर्गों से मिला जुला उदाहरण आपसे पूछा जाता है सीजी व्यापम में। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर संस्कृत के उपसर्ग की।
देखो यहां पर एक उपसर्ग है अति। उपसर्ग मतलब अति शब्द को हम अधिक से शुरू में लगाए हैं, तो क्या बन गया, ये अत्यधिक बन गया। समझ रहे हैं ना। अधि उपसर्ग है, ऊपर से या श्रेष्ठ से इसके जस्ट पहले हम लगा रहे हैं, तो अधिपति अधिश्रेष्ठ ये बन जाता है। अनु को देखो जितने भी आपको अप उप्स, देखो इसमें बहुत सारे, अभी अप मान शब्द मान लीजिए उसके पहले लगा दिए तो अपमान बन गया, अभी साप के पहले लगा दिए अभिशाप बन गया, नति के पहले लगाइए अवनति बन गया। तो इस तरह से ये जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, और संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, अगर सवाल ये आ जाए तो देख लो भाई, यहां पर संस्कृत के कितने उपसर्ग है, 15। ठीक है भाई, संस्कृत के 15 उपसर्ग होते हैं, याद रखेंगे। और कौन सा 15, ये जो आपको दिख रहा है ना, यही होंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, इसके और ज्यादा होते हैं, ठीक है, 15 से भी ज्यादा होंगे साथियों, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। चलिए, ये अक्सर ऐसा नहीं आए हैं आने को पेपर, लेकिन आप उसको देख लेंगे। ठीक है, केवल यहां से आता है। तो संस्कृत में इसमें जो उपसर्ग है और प्रत्यय है वो उससे रिलेटेड और उसे परिभाषा को लेकर के आपके व्यापक में प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अभी बात करें हिंदी के उपसर्ग की। तो हिंदी में भी जैसे अ भाव के पहले लगे तो अभाव बनेगा, है ना। अनभिज्ञ बन सकता है, कुरीति बन सकता है, बहुत सारे शब्द आपको हिंदी में उपसर्ग में मिलेंगे। ये सभी आपके प्रैक्टिस के लिए है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो समझ गए भाई, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगता है और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, बात करें अब हम प्रत्यय की। प्रत्यय क्या होता है दूसरा, अब इसको बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स दैट मीन्स बाद में लगने वाला शब्द। ठीक है, तो परिभाषा को देखिए। प्रत्यय, प्रति अर्थात साथ में या बाद में, प्लस अय मतलब होता है चलने वाला। अर्थात जो शब्द अर्थ है, अर्थात जो किसी शब्द के बाद में लगता है वो हमारा प्रत्यय है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगता है और उसके विशेषता या उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है भाई, एग्जाम्पल से पहले समझो प्रत्यय को। जैसे दयालु, दया में आलू लगा प्रत्यय, ये बन गया दयालु। ठीक है भाई, ठीक वैसे ही लेख शब्द है, उसमें अक शब्द लगा, ये बन गया आपका लेखक। सेठ एक शब्द है, उसमें प्रत्यय लगा आनी और ये बन गया सेठानी। दूध एक शब्द है, उस पर प्रत्यय लगा वाला और ये बन गया दूध वाला। अर्थात जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगता है और उसके अर्थ या विशेषता में परिवर्तन करता है, प्रत्यय कहलाता है। ठीक है भाई, प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता, याद रखें। जैसे उपसर्ग में अभी हम बात करें प्रत्यय की, तो प्रत्यय में जैसे अक, अक क्या कोई अर्थ होता है क्या? अक का नहीं होता है ना। तो प्रत्यय का अपना कुछ अर्थ भी नहीं होता और न ही इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। वाला शब्द का भी हम कभी प्रयोग स्वतंत्र नहीं करते, ये किसी शब्द के साथ में जुड़ता है। ठीक है भाई, तो ये याद रखेंगे। अब ये जो प्रत्यय है आपके दो प्रकार के होते हैं।
क्या क्या होते हैं भाई प्रत्यय? एक तो कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। पहला कृत है और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के दो प्रकार। सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर कृत प्रत्यय की कि क्या होता है। देखो, वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। याद रखना, जो क्रिया या धातु के अंत में लगता है उसको कृत प्रत्यय और इससे बने हुए शब्द को कृदंत कहते हैं। जो शब्द क्रिया या धातु के अंत में लगता है उसको कृत प्रत्यय और इससे बने हुए जो शब्द हैं उसको कृदंत कहते हैं। देखो, क्रिया और धातु से बनता है ना, याद रखना। तो क्रिया देखो, क्रिया जैसे गाने का क्रिया, गाने का काम कर रहा है ना, गाना, खेलना, कूदना, ये सब क्रिया है। अब गाना मतलब गाने वाला हो रहा है ना भाई। तो इसमें देखो, धातु मतलब जो गान, ठीक है भाई, ये धातु हो गया। जैसे चलना, इसमें चल, चल धातु है और ना मिलके वो क्या बना है भाई, अपना क्रिया बना है। समझ रहे हो ना? जैसे गाना, होना, चलना, ये सभी क्या है, क्रिया है। और इसी में कृत देखो, धातु से कैसे, क्री, नी, सक, क्री, ये सभी अर्थात जो किसी क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं उसको कृत प्रत्यय और इनसे बने हुए शब्दों को कृदंत कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ गए कृत प्रत्यय। अगला देखो, इसमें तद्धित प्रत्यय। अब देखो तद्धित क्या है भाई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय और इनसे बने हुए शब्द को तद्धितांत कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाला शब्द, समझ रहे हो? जैसे देखो, मैंने अभी कृत प्रत्यय में कहा क्रिया या धातु से बने हुए शब्द। अभी तद्धित में क्या है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला शब्द को तद्धित प्रत्यय और इनसे बना हुआ जो नया शब्द है उसको तद्धितांत कहते हैं। क्लियर है भाई? तो देखो, दोनों को समझो ना। कृत प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगने से बना हुआ शब्द बनता है उसको कृत प्रत्यय और उससे बने हुए शब्द को कृदंत कहा जाता है। ठीक है। तद्धित में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है उसको तद्धित प्रत्यय और इनसे बने हुए जो शब्द है उसको तद्धितांत कहते हैं। याद रखना भाई, कृत मतलब क्रिया और धातु और तद्धित मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है भाई, ये प्रश्न आ चुका है, मैं आपको बता रहा हूं, व्यापम में पूछा गया प्रश्न है। संज्ञा से देखो, मानवधनता, मानवता बन रहा है, भाव है ना भाई, यहां पर मानवता का भाव, भाववाचक। अपनापन, अपना, पराया, ये सब क्या है, सर्वनाम है। विशेषण, अच्छाई, विशेषता बता रहा है ना उसके, वो अच्छा है करके, तो इनके अंत में लगता है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। ये है आपका उपसर्ग और प्रत्यय। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम देखें शब्द युग्म। शब्द युग्म क्या है या युग्म शब्द जिसको बोलते हैं, तो परिभाषा को पहले आप समझिए। देखो भाई, हिंदी भाषा के वह शब्द जिनका उच्चारण आमतौर पर समान होता है लेकिन उन शब्दों के अर्थ भिन्न होते हैं। देखो,
उच्चारण लगभग समान होता है लेकिन अर्थ बदल जाते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे शब्द युग्म कुछ है यहां पर आपको स्क्रीन पर, अन्य। ठीक है, अन्य, अन्य का अर्थ यहां पर हो जाता है भाई दूसरा। ठीक है, अम्ब, अम्ब का अर्थ यहां हो गया माता। अनु मतलब पीछे, और असक्त विरक्त, है ना? अर्थ बदल जाता है। यही क्या कहलाता है? आपके शब्द युग्म कहलाता है। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं होगी आई होप। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द युग्म। मैं बात करूं यहां पर उपसर्ग की, सबसे पहले क्या हमने देखा अभी, तो जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगता है उपसर्ग कहलाता है, और ये 5 तरीके से उपसर्ग होते हैं। दूसरा अभी हमने देखा प्रत्यय, और प्रत्यय में 2 हमने देखा, पहले तो कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगता है प्रत्यय कहलाता है, हमने देखा। इसमें 2 हमने देखा, कृत और तद्धित। तो कृत प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगता है उसको कृत प्रत्यय, और इससे बने हुए नया शब्द कृदंत कहलाता है। और जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगता है उसको तद्धित प्रत्यय, और इससे बने हुए शब्द को तद्धितांत कहा जाता है। फिर हमने देखा शब्द युग्म या युग्म शब्द, तो उच्चारण तो एक जैसे होंगे लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, वही हमारा युग्म शब्द कहलाता है। इस शब्द को समुच्चरितार्य या भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें आज हमने देखा। आपके चैप्टर में थे महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो चैप्टर है, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल आप अच्छे से एक बार और देख लेंगे। इसका पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। 2 क्लास का पीडीएफ, कल का और आज का, आज मैं अवेलेबल करा दूंगा। जो साथी पढ़ना चाहते हैं भाई बिल्कुल पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, कोई फीस नहीं, निःशुल्क क्लासेस हमारी चलती है। ज्ञान जहाँ से भी मिले आपको बटोर लेना चाहिए। तो बिल्कुल जुड़े रहें हमारे साथ। जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।